नमस्कार दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक्स 2021। जी हाँ, अगर यहाँ पर बात की जाए ओलंपिक में भारत की बेईमानी की, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत की बेईमानी क्या है उस पर हम आगे भी बात करेंगे। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपको जो ये दिख रहा है मेडल लिस्ट दिख रही है, इसमें जो नंबर टॉप 8 कंट्रीज हैं वो है यूएसए, चाइना, जापान, ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो कंट्रियां हैं जिसमें से कुछ की तो पॉपुलेशन हमसे इतनी कम है, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, उसके बावजूद हम यहाँ पर 48 रैंक पे हैं इस बार 2021 में। तो ये अपने आप में एक बात है। जैसा सभी को पता है कि जो ओलंपिक्स गेम्स है वो ठीक 4 साल के बाद देखने को मिलते ही होने थे 2020 में, बट ड्यू टू द कोरोना पेंडेमिक ये हुए 2021 में। अब धड़ी लग गई है प्राइस की, जो कि बहुत अच्छा है, प्राइस मिलना भी चाहिए। और 4 साल के बाद फिर से हम खामोशी में चले जाएंगे और नेक्स्ट ओलंपिक्स में एकदम फिर से हम एकाएक जागेंगे और फिर से हम उम्मीद करेंगे कि अब की बार मोदी सरकार, मतलब समझ गए होंगे आप कि भैया फिर से हम मेडल लेकर आएंगे। जिस तरीके से हम बात करते हैं, यहाँ पर प्लेयर मेडल लेकर आएंगे और उसे फिर से करोड़ों के इनाम मिलेंगे, ये चीजें आती हैं चली जाएंगी। लेकिन बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया में जुनून की कोई कमी नहीं है। बट बात आती है हमारी सरकार की। जो हमारी सरकार का रवैया है, जो पॉलिटिक्स है, हर फील्ड के अंदर इन्होंने उस तरीके से पॉलिटिक्स घुसा दी है कि यहां पर बात करना ही बेईमानी हो जाता है। हम जिस पे भी बात करें उसमें पॉलिटिक्स ही नजर आएगी। अब आप यहां पर देखिए, ये कुछ प्लेयर आपको ऐसे मिलेंगे जो गुमनामी की लाइफ जी रहे हैं। शांत, अगर यहां पर बात की जाए शांति देवी, मक्खन सिंह, लेकिन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये है सीता साहू। इन्होंने 2013 ओलंपिक्स के अंदर डबल ब्रॉन्ज जीता था और 2 ईयर लेटर के बाद हमें इनकी कंडीशन क्या देखने को मिली? हमें कंडीशन देखने को मिली कि ये गोलगप्पे बेचते हुए नजर आई। तो क्यों ऐसा हुआ एक प्लेयर के साथ, वो भी ओलंपिक्स प्लेयर के साथ? यहां पे स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर के साथ भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी और कंट्री की बात की जाए। लेकिन यहां पर आप देखो, एक तरफ इनको ओलंपिक मेडल मिला हुआ है, दूसरी तरफ ये गोलगप्पे की रेडी लगा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे भारत में, हमारे भारत देश में क्या पॉलिसी होगी स्पोर्ट्स को लेके या स्पोर्ट्स पर्सन को लेके। क्यों ऐसा कि देखने को मिलता है? सिर्फ यही ऐसा प्लेयर नहीं है, आपको बहुत सारे ऐसे चैंपियन मिल जाएंगे जो नेशनल लेवल के चैंपियन है, लेकिन कहीं पर वो आपको सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हुए मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं गूगल में आपको बहुत सारे, पीजीआई में ही आपको, चंडीगढ़ में ही आपको ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन मिल जाएंगे जो है तो नेशनल गेम के नेशनल प्लेयर, लेकिन वो सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। तो ये अपनी अपनी पॉलिसी की बात है। फिर बात की जाए यहां पर, तो इसके अलावा भी बहुत प्लेयर हैं। ये देखिए, जो साहू देवी हैं, ये ऑलरेडी एमपी में इनको इतना बड़ा प्राइज मिला था, विंध्या देवी प्राइज, और लेकिन थोड़ी सी इनकी ये कमी है, मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर है। और 2013 में इनको स्पेशल ओलंपिक के अंदर दौड़ के अंदर 2 कांस्य पदक मिले और बाद में इनको विंध्या रत्न प्राइज भी मिला। और इसके अलावा बात की जाए शांति देवी की, ये शांति देवी बिहार कबड्डी टीम से हैं और बाद में ये बहुत अच्छे नेशनल प्लेयर हैं और उसके बाद भी ये सब्जी बेचते हुए, वेजिटेबल बेचते हुए हमें नजर आए। फिर बात की जाए मक्खन सिंह की, ये आप देख सकते हैं, मिल्खा सिंह का सबने नाम सुना होगा, उनकी मूवी देखी होगी, लेकिन आपको पता है ये वही मक्खन सिंह है जिन्होंने 2 बार मिल्खा सिंह को हराया था। और 1964 टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन बाद में इनकी पॉवर्टी के कारण डेथ हो जाती है, इनकी टांग में फ्रैक्चर होता है, इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि उसका फ्रैक्चर का उसका इलाज भी करवा सके, और ये बाद में गुमनामी की लाइफ जीते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंडिया का एक दुर्भाग्य ही हम बोलेंगे कि जहां पर 130 135 करोड़ की आबादी है, वहां पे हम सिर्फ 1-2 मेडल ले पाएंगे। तो ये हमारे लिए तो बेईमानी ही हुआ ना। हमारे देश के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतना कैलिबर है, इतना जुनून है कि हम यहां पर धड़ी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इक्का दुक्का हमें मेडल देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक बेईमानी है, क्योंकि हम वर्ल्ड में नंबर 1 आ सकते हैं, हम हर जगह नंबर 1 आ सकते हैं। बात आती है टेक्नोलॉजी की, बात आती है स्पोर्ट्स की, बात आती है एजुकेशन की। आखिर क्यों हम इस चीजों में पिछड़े होना शुरू हो जाते हैं? और जब इन चीजों में हम पिछड़ते हैं तो नेचुरली हमारी कंट्री के ऊपर जो तमगा मिलेगा वो तो भैया डेवलपिंग कंट्री का ही मिलेगा। क्यों नहीं हम इतनी तरक्की कर पाते? कहां विल पावर की कमी रह जाती है? तो इसमें सीधा सीधा जब बात आती है, लोग तो इसके अंदर है ही है, हमारी गवर्नमेंट की भी बात आती है, हमारी भारत सरकार की भी बात आती है। अब आप बोलोगे सर भारत सरकार का कैसे? अब देखिए, हर जगह आपको जो पॉलिटिक्स है वो कैसे, किस तरीके से छाई हुई है। जैसे आप सभी को पता होगा, मेजर ध्यानचंद की बात की जाए, उनके नाम से खेल रत्न अवार्ड स्टार्ट हो चुका है, उनके नाम से मिलेगा नेक्स्ट टाइम, ठीक, जिसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज। इसमें भी आपको पॉलिटिक्स क्या देखने को मिलेगी? जो मेजर ध्यानचंद है, ठीक है, उनका रेशो देख लीजिए और मोदी जी की फोटो का रेशो देख लीजिए, दोनों में वो तो दिखाई भी नहीं देंगे, शक्ल भी ध्यान से दिख नहीं रही। यहां पे मेन मुद्दा फिर पॉलिटिक्स का क्या आया? हाँ जी, दिखाओ तो भैया हमको पॉलिटिक्स फिर से, मतलब मोदी जी सरकार फिर से बनानी है, इन्होंने फिर से यही चीज दिखानी है। तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि भारतीयता, जैसे था इंडियन, जैसे हमको एक अपने आप फक्र होता है कि हाँ जी हम इंडियन है। तो ये तो फीलिंग है, ये तो सर्वोपरि है। तो इसमें भी आप पॉलिटिक्स डाल रहे हो तो कहां तक हम डेवलप कर लेंगे अपने आप को? मैं यहां पर किसी कमी नहीं निकाल रहा, ठीक, लेकिन आपको ये साफ चीजें दिखाई देती हैं।
तो इन चीजों को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे हम कैसे गुंजाइश कर लेंगे। ऑलरेडी अगर हम और कंट्रियों से भी अपना कंपैरिजन करते हैं तो हमारी तो एक फिलोसफी ही बहुत खतरनाक है। वो फिलोसफी, हाँ जी, खेलोगे कूदोगे रहोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जब ऐसी फिलोसफी, अब तो कैसे गुंजाइश कर सकते हैं हम जमैका जैसी या छोटी सी जमैका कंट्री है इसके जैसी, या चाइना या फिर और कंट्रियां यूएसए, इनको हम पछाड़ देंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरी बात आती है हमारे यहाँ पर मेडल क्यों नहीं आ पाते। ठीक, मोटी मोटी सी बात की जाए, बच्चे पढ़ाई तब करते हैं जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात है, उस पर बच्चे पर ध्यान ही तब दिया जाता है जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आता है, जबकि ध्यान देना चाहिए नेशनल लेवल पे, ध्यान देना चाहिए जब वो स्टेट लेवल में एंट्री कर चुका है। और उससे भी बड़ी बात, ध्यान देना चाहिए बच्चों के स्कूलिंग से ही, बच्चों की 3rd 4th क्लास से ही उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो बच्चे के अंदर क्या खास बात है, इसके ऊपर किस तरीके से ऊपर ले जाया जा सकता है, उनके लिए एक अलग फंड निर्धारित किया जाए। और फिर फंड सिर्फ बात ही ना आए बल्कि उसके ऊपर प्रॉपर खर्च हो सके, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो स्टेट लेवल पे हैं या किसी कारणवश आगे नहीं जा पा रहे, उन पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए, वो गुमनामी की लाइफ ना जिए। जब उन्हें प्रॉपर ध्यान देंगे तो हो ही नहीं सकता 130 135 करोड़ की जनता में से हम भर भर के मेडल ना लाएं। तो ये वाली चीज है जो अपने आप में एक बेईमानी लगती है कि हम इतना विशाल हमारा देश, जहां पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलती है, जहां इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इतना ज्यादा कैलिबर है, इतना ज्यादा जुनून है, वहां पर सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल क्यों, ज्यादा गोल्ड मेडल क्यों नहीं। तो ये थोड़ी सी बेईमानी लगती है अपने आप में। हम चाहे वो जमैका हो, चाइना हो, हम उनको टक्कर दे सकते हैं, चाहे यूएस हो, और सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं बल्कि हर फील्ड में दे सकते हैं। अगर नासा को भी हम टक्कर दे सकता है हमारा इसरो, तो ऐसा कोई फील्ड ही नहीं बचा जिसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज करके या अपनी पूरी पॉसिबिलिटी का यूज करके जो हमारी संभावनाएं हैं हमारे अंदर, उनका पूरा जोर देके हम उनसे आगे ना निकल सके। सिर्फ बात आती है हमारी गवर्नमेंट की, बात आती है हमारी विल पावर की। तो ये चीज थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब तो बनता ही है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।